हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग टॉप सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में लगाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HTML, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। इसका प्रयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सीस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। लुइगी पल्मेरी के द्वारा सीस्मोमीटर का आविष्कार किया गया। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के जो है दोस्तों, इसके कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है यह पेड़ों में ऊर्जा प्रदान करती है। पेड़ों में ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, किस वायरस के कारण चेचक होती है। बेरियोला वायरस के कारण चेचक की बीमारी होती है। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी तथा बेरियोला वायरस के कारण चेचक की बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। पसीना निकलना जो है दोस्तों, यह ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 7 है, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है, दूध से दही में बदलने का कार्य जो है यह लेक्टोज नामक शर्करा के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा दोस्तों। लेक्टोज के कारण जो है दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, बीबी का मकबरा द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। तो बीबी का मकबरा जो है अब औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर में है। और यह जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था तथा यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर में स्थित है। और इसे दूसरा ताजमहल कहते हैं। दूसरा ताजमहल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। और इसके निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा कराई गई थी। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। यह असम में बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विदेशी संदर्भ मुद्रा के मूल्य के घटाव को कहा जाता है। मुद्रा के मूल्य के घटाव को अवमूल्यन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। BOD5 किससे संदर्भित है। BOD5 जो है इसका संदर्भ 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। BOD5 का तात्पर्य 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग से है। प्रश्न नंबर 12 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। इसे जो है बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से
किस राज्य में बोली जाती है? यह सिक्किम में बोली जाती है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन विस्तार है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या सोया प्रदेश भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, गोलार्ध जो है दो तरह से है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है दोस्तों 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इस तरह से देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 मार्च जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। वही अगर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन पूछेगा तो 22 दिसंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तथा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। चंद्रवर्धय ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र वर्णित है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? यह है कृष्णा नदी जो है यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा निकास बेसिन है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये है गंगा नदी। यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों में पूछ रहा है तो दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे ऊंचा निकास बेसिन जो है ये कृष्णा नदी का है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का नियम है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है और न्यूटन को भौतिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, MS ऑफिस जो है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेन आरेख का द्वारा आविष्कार किया गया था। बेन आरेख का आविष्कार जॉन बेन के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन दोस्तों शिशु अवस्था में जन्मजात जो है लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वयस्क मनुष्य में लगभग 206 हड्डियां होती हैं। एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम है, आंवला का वैज्ञानिक नाम एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आंवला जो है दोस्तों, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है। स्पॉन्ज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पॉन्ज जो है दोस्तों, पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन्ज जो है पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? CFC का मुक्त होना यानी कि वातावरण में खुलेआम अधिक होना ओजोन परत का ह्रास होने का प्रमुख कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधक द्वारा जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है दोस्तों, यह डबल सहसंयोजक बंधक द्वारा जुड़ा हुआ है। रणकपुर में स्थित मंदिर एक है, यह एक जैन मंदिर है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो है दोस्तों, यह सांड या बैल का नियंत्रण वाला खेल है जो कि तमिलनाडु के पोंगल त्योहार में मनाया जाता है। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। प्रश्न नंबर 30 है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? ये देती है जल वाष्प यानी कि पानी की वाष्प। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? बंगाल के बाघ के लिए यानी कि बंगाल टाइगर के सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 32 है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध है, यह तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध कवि और पत्रकार थे। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी। उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो था। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू की गई थी तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के नाम है? यह है CV रमन। CV रमन जो है भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत चालकता का मापन जो है सीमेंस में किया जाता है। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है 2510 किलोमीटर है। ऑप्शन में नहीं दिया है
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो है, भारत में टोटल लंबाई इसकी 2510 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 39 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? नील नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस तरह से हमने सभी 40 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है बिल्कुल कम समय में। आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो ऐसा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।